है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। आत्म का हित किसमें? निराकुलता में। आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए। आकुलता है तो सुख नहीं है, आनंद नहीं है। आकुलता शिव माही ना ताते। कहाँ नहीं है आकुलता? शिव में, मोक्ष में नहीं है। शिव मग लाग्यो चाहिए। शिव मार्ग पर लग जाओ, मोक्ष मार्ग पर लग जाओ। ज्ञानी अगर ठीक ढंग से देखें तो ना मोक्ष में आकुलता है और ना मोक्ष मार्ग में आकुलता है। मोक्ष मार्ग भी बड़ा निराकुलता का मार्ग है। संयम लिया है, व्रत लिया है, अपने आप को सुव्यवस्थित किया है। जिन लोगों का रात्रि भोजन त्याग है, उन्हें रात्रि में खाने का क्लेश होता है, खाने का इंतजार होता है, मुंह मारने का भाव पैदा होता है। प्राथमिक अवस्था में कभी एक आध बार लगे। आपको शादी में बुलाया और सब लोग रात को खा रहे और आप देख रहे। ऐसे लोग बहुत सारे लोग हैं। रात को शादी होंगी, रात को ही खाना होगा। ये बताइए, थोक में धर्म का बदनाम करने वाले लोग। किसी भी श्रावक को अपने सार्वजनिक कार्यक्रम में कभी भी रात्रि भोजन नहीं रखना चाहिए। जबकि कई बार उल्टा हो जाता है कि बोले हमारा तो त्याग है, लेकिन क्या करें मेहमानों के लिए। मेहमानों में भी आजकल 50% ऐसे मेहमान मिल जाएंगे कि दिन में खाना पसंद करते हैं और फिर बाद में रात में, इसलिए कुछ तो मेजोरिटी में मिलकर के खाना पड़ता है, कुछ दिखा देखी खाना पड़ता है और खुद सोचते हैं कि जब लिफाफा देना ही है तो छोड़ो क्यों। वसूल तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो इस चक्कर में जो है वो जिन धर्म के नियम कानून लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रत्येक श्रावक का संकल्प होना चाहिए कि मेरी व्यक्तिगत मजबूरी हो गई कि दुकान से 9 बजे आता हूँ, वो व्यक्तिगत मजबूरी हो गई। परिवार चलाना है, परिवार की बागडोर मेरे हाथ में है। मैं दुकान 9 बजे बंद करके आता हूँ। दुकान 8 बजे भी बंद हो जाए तो घर पहुँचते पहुँचते 9 बज जाते हैं और कभी ट्रैफिक जाम हो गया तो वो व्यक्तिगत मजबूरी है। और दिन भर नहीं खाया है तो उस दिन रात को खाना वो मजबूरी है शरीर चलाने के लिए। लेकिन सार्वजनिक रूप से रात्रि भोजन देना ये कौन सी मजबूरी? आजकल तो दूसरे लोग भी, दूसरे कौम वाले भी दिन में ही शादी, दिन में भोजन करने वाले प्रचार कर रहे हैं। दिन में शादी, दिन में भोज हैं। सरदारों ने आपसे सीखा है। एक लहर आई थी बीच में जैनों में कि दिन में ही होगी, तो दूसरे लोग उस लहर में बह गए और उनके दिन के ही साफ कार्यक्रम चालू हो गए। और अपन तो हाँ, अपने में जो कुछ मध्यम वर्गीय लोग होते हैं वो तो एक बार ठीक लाइन से चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो थोड़े से ज़्यादा पैसा हाथ में हुआ कि ऐसे इतराते हैं कि समाज की आज्ञा को भी कुछ नहीं गिनते, तो काम बिगड़ जाते हैं। तो दिन में ही होना चाहिए सब झंझट, रात में नहीं। रात की भोजन में भी ढेर समस्याएं, जीवों का घात भी है और कई खटकर्म भी होते हैं। इतना तो संयम बरत ही सकते हैं आप। सार्वजनिक रूप से हम रात्रि में भोजन नहीं करेंगे, नहीं कराएंगे। पानी छान के पीना। अब पानी छान के क्या पीना? वो आता है आजकल तो प्लास्टिक के डिब्बों में पानी, प्लास्टिक के डिब्बों में पानी आता है या फिर उस प्लास्टिक की शीशियों में भी आता है। और इतनी छोटी छोटी शीशियों में, गिलासों में प्लास्टिक का पानी पी करके आप कार्बन से कैंसर को निमंत्रण दे रहे हैं। धातु के बर्तन तो सब गायब ही हो गए। अम्माएं भी जो चूड़ियां पहन के आएंगी ना, वो प्लास्टिक की होंगी।
ऊपर उस पर वो चमकने वाला सोना लगा होगा। सोना नहीं होता, वो क्या होता है जी? जरी होती है, लेस। क्या होता है? जो भी होता है दिखेगा वो सोने जैसा है, क्या? प्लास्टिक। इसलिए आजकल चोरों ने भी ऑफलाइन चोरी करना बंद कर दिया। उन्हें भी पता नहीं कि ये प्लास्टिक पर सोना पहन रखा है, भिकार में चोरी करने गए, मालूम पड़ा कि प्लास्टिक भी गया और इलास्टिक भी गया, मार पड़ी सो। इसलिए वो ऑफलाइन चोरियां कम हो गई। अभी क्या करते हैं, सीधा ऑनलाइन वहां से उड़ाएंगे सीधा। तो प्लास्टिक ना पहनना चाहिए, ना खाने पीने में यूज करना चाहिए, ना उनके बर्तन बोतल, सब वही आ गया। आपको किसी भी श्रावक के घर में जाओ, आज मुश्किल ही धातु मिलेगी, और धातु मिलेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोहा, स्टील, वो भी बहुत कम, नहीं तो क्राकरी मिलेगी। क्या बोलते उसको? चाइना। वो तो एकदम चाइना वॉन तो एकदम खतरनाक चीज है, गंदी चीज है। एकदम व्यवहारिक बातें हैं कि आप अपना खानदान सुधारिए, खान पान सुधारिए, और उसी के ऊपर संयम और साधना निर्भर करती है। अगर छोटी छोटी चीजें नहीं संभाल पाएंगे आप, कहीं भी पानी पिएंगे। शुद्ध जल का त्याग कौन कौन पालन करता है बताइए, कैसे पालन करते हैं? अब चूंकि आप अपनी बुद्धि से जितना बनता होगा उतना संभालते होंगे, बाकी अरे आजकल हमने आपको कहा था ना कि आजकल तो बैंड बाजे वालों का ड्रेस भी देख लो आप, अंग्रेज गवर्नर से भी बढ़िया ड्रेस होता है। अब उसे आप क्या बोलते जाओगे? इस फैशन के जमाने में आप नहीं पहचान सकते हैं कि कौन उच्च विचार वाले लोग हैं और कौन निम्न विचार वाले, कौन उच्च खान पान वाले लोग हैं और कौन ऐसे में। अब बस जो गुरु ने बता दिया कि भाई शुद्ध जल का मतलब है कि होटल में पानी नहीं पीना, इधर उधर का पानी नहीं पीना, जितना बनता उतना करते। आज वो बात ही मतलब समझ लीजिए कि मुश्किल का काम हो गया। खुद तो कम से कम थोड़ी सी सावधानी बरतें, संयम। श्रावकों के लिए यही संयम है। रात में ना खावे, बच्चों को ना खिलाएं, होटल का बना हुआ ना खाएं, और वो पैकेट बंद चीजें। आजकल तो हर चीज पैकेट बंद पर आते। जहां शुद्धि को जाते हैं ना, वहां भी ऐसे ही पैकेट पड़े रहते, टेढ़े मेढ़े। टेढ़े मेढ़े खाने की चीज होगी ना, ये टेढ़े मेढ़े। क्या बोलेंगे अब? अरे भाई, माँ का हाथ का भोजन अपना महत्व रखता है। बहुत सारी चीजें उल्टी हो गई। पहले कुआं जमीन के अंदर होता था, अब कुआं जो है वो छत के ऊपर होता है, सिंटेक्स का, टंकी का। कितनी सारी चीजें उल्टी सुलटी हो गई। तो उल्टे सुलटे जमाने में अपन को कुछ सुलटा सुलटा करने की कोशिश करना चाहिए। पहले लोग शुद्ध ही भोजन करते थे, और कोई त्यागी आए तो आनंद महसूस करते थे, और अब कोई त्यागी व्रती आ गए तो शुद्ध भोजन बनता नहीं है, उसी का टेंशन हो जाता है अब क्या होगा। हैं? तो कोई श्रावक श्राविका होते हैं जो थोड़ा सा हिम्मत लगाते हैं, चौका लगाते हैं, बाकी मोहल्ले भर के उसी के घर में धरना दे आते हैं। कल एक महाराज जी बता रहे थे कि पड़गान करके हमको जो लेके गए वो सब बाहर, और जो बाहर थे वो सब अंदर। अब मुझे पानी भी चाहिए, मुझे कुछ चीज चाहिए, तो मैं कहता हूं मेरी अंजुली में कुछ चीज आ ही नहीं रही है। क्यों? जिनने तैयारी की है वो सब। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। घर घर में शुद्ध आहार बने, और घर घर में शुद्ध आचार वृत्ति के धारक मुनियों का पड़गान होना चाहिए। देखो भाई, आलोचना करने वाले मिल जाएंगे, महाराज जी को शुद्ध आहार कहाँ मिलता होगा, दूध तो डेयरी का आता है, हैं?
बाजार से मसाले आते हैं। बाजार से मसाले आते हैं, दूध से, डेयरी से आता है, कहाँ से आता फिर? अरे वो तो हम ऐसे ही कह रहे हैं, लेकिन इसके बात को आप समझते हो इसलिए आप जवाब दे पा रहे हैं, वरना बोले आज नई पीढ़ी यही कहेगी डेयरी से ही आता है दूध तो। ठीक है, अब इसमें एक दो चीजें होती हैं कि जहां गौशाला होती है, जहां पशु रहते हैं, वहीं पशु वाले कोई छोटी मोटी अपनी डेयरी भी खोल लेते हैं। लेकिन अगर आप समझदार सरावाकी तो आप डायरेक्ट अपने बर्तन में सामने से दूध लेके आते हैं। तो जब ये पूछा जाए या बताया जाए तो इसे इसी ढंग से बताना चाहिए कि है तो डेयरी, लेकिन सीधा हम गौशाला में जाके, पशुशाला में जाके सीधा अपने बर्तन में ही पशुओं के पास से लेके आते। तो एक चीज स्पष्ट हो गई, वरना इतने बड़े संघ को दिल्ली में कैसे मिल रहा होगा शुद्ध आहार? ज्ञानी अगर श्रावक ठान ले और शुद्ध आहार करने लग जाए तो ये संघ तो छोड़ो, भद्रबाहु मुनिराज का संघ आ जाए तो भी शुद्ध आहार। श्रावक ठान लेना कि महीने भर की 15 दिन की जब तक मुनि संघ है हमारे घर में कुछ भी अशुद्ध नहीं। मसाले बाजार से ही आते हैं, नहीं आते? कहां से आते हैं? आपके घर में पेड़ हैं क्या मसाले के? हाँ, तो इसको ऐसे बोलना पड़ेगा कि बाजार जो खड़ी चीज़ें होती हैं, साबुत होती हैं, वो बाजार से आती हैं, लेकिन घर में उन्हें धो करके, पोंछ करके, सुखा करके फिर उसका मसाला घर में बनाते हैं। अरे कई बार मजेदार लोग मिलते हैं, वो लाए गाढ़ा दूध करके लाए और कहने लगे महाराज घर का ही है, ले आप। अच्छा, चूंकि सबका त्याग है तले हुए का, तली हुई वस्तु लेकर के आए, सेव नमकीन, घर का ही है। अब इसमें भी बोलने की क्या बात है? घर का ही होगा तो ही तो चलेगा ना। कभी भी चर्या मुनियों की निभाना है तो श्रावकों को भी अपनी चर्या अच्छी बनाना होगी। तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज की आहार चर्या बहुत सिंपल थी। क्या चलता था आहार में? आप लोग कहो महाराज जी आप भी अगर केवल छाछ पानी लोगे तो फिर हम तो एक चतुर्मास नहीं 10 चतुर्मास कर लें। ज्ञानी दिल्ली में ही हो रहा है, क्योंकि आजकल लोग जाग भी रहे हैं, यहाँ भी काफ़ी लोग जागे हुए हैं, 10-12 घरों में 20 घरों में मुनियों के पाँव भी पड़ रहे हैं। नहीं तो ऐसा होता है कि शनिवार और रविवार को तो खूब ज़्यादा पड़गहन करने वाली, ज़्यादा घरों में पड़गहन लोगों का, और बाकी दिनों में आधी लाइन गायब, पड़गहन वाले आधे लोग गायब। ऐसे में हम एक बात सोचते हैं कि इस जमाने में होना चाहिए थे आदि सागर जी महाराज, और वो भी दिल्ली में, कि सोमवार से सैटरडे तक का उपवास करते और संडे को वो करे, एक ही 7 दिन में एक ही बार करते तो उनको कोई दिक्कत भी नहीं, तकलीफ भी नहीं होती, और श्रावकों को भी, और वो भी एक ही वस्तु लेना है, एक ही वस्तु लेना है, तो नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं। ज्ञानी समझना इस श्रावकों की आश्रित चर्या है, और ये चर्या जिन्हें कराने का सौभाग्य मिलता है वो राजा श्रेयांश के तुल्य पुण्य के भागीदार बनते हैं। कल के दिन के बाद परसों ही वो दिन है अक्षय तृतीया, कि जिसमें आदिनाथ भगवान की महिमा तो कम गाई जाती है, धर्म तीर्थ प्रवर्तक आदिनाथ की महिमा तो दूसरे नंबर पर आती है, और दान तीर्थ प्रवर्तक राजा श्रेयांश और सोम की महिमा उनसे ज्यादा गाई जाती है। तो मतलब कितना महत्वपूर्ण है श्रावकों का मार्ग भी। अशोक जमादार जी, क्या करें, अब हमने भी जमादार के हाथ का खाना खाया, आहार लिया, लेकिन हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग हो गए, बड़े बड़े परिवार हो गए
कि राजाओं के वहाँ बड़े बड़े ओहदे मिला करते थे, तो कोई जमादार कहलाते थे, कोई कोठारी कहलाते थे, कोई गोधा कहलाते थे, कोई इस टाइप से, और उससे उनके नाम चल जाते थे। इसमें देखने और समझने की बात है कि अच्छा श्रावक कितने ऊंचे पद पर चला जाए, लेकिन वो अपने धर्म ध्यान को छोड़ता नहीं है, मुनि भक्ति को, प्रभु आराधना को छोड़ता नहीं है। अपन सभी इसी मार्ग पर चलें, और इस मार्ग पर चलेंगे, संयमियों की साधना में सहयोगी बनेंगे, तो एक ना एक दिन आपके जीवन में भी संयम जरूर आएगा। हम देखते हैं यहाँ भी कुछ युवा जो है अपना काम धाम छोड़ करके भी मुनि संघ की चर्या, मुनि संघ का विहार, मुनि संघ का प्रवास, मुनि संघ का विश्राम, उस पर ज़्यादा फोकस रहता है, ज़्यादा चिंतन रहता है। और जिनका ऐसा विचार चलता है कि बिहार में जाना है, कि कल सुबह जाना है, कि परसों प्रवचन में जाना है, जिनका ऐसा विचार चलता है, जब से विचार चलता है, ये सारा का सारा शुभोपयोग चलता है और पुण्य का अर्जन होता है। पुण्य का अर्जन होता है। बोले महाराज जी आचार्य से जब आए थे तो यहाँ ठहरे थे, आज भी मेरे घर में उनके चरण बने हुए हैं। दिल्ली वालों के दिल पर तो तपस्वी सम्राट के चरण बने ही हैं, किसी किसी के घर में भी उनके चरण। बहुत सुना करते थे कि हम दिल्ली में चतुर्मास हुआ था। कहाँ हुआ था दिल्ली में चतुर्मास? गांधीनगर में। गांधीनगर में हुआ था कि रघुवरपुरा में हुआ था? लेकिन कुछ भी हो, सुगंधित मोमबत्ती, सुगंधित अगरबत्ती एक जगह भी रखी हो तो भी सुगंध चारों तरफ फैलते। सुगंधित बाग थे, वो बगीचे थे, वो तो पूरा संग था। उन गुरु चरणों में बारंबार बंधन। आज हम कुछ और अच्छी घटनाएं सुनाने के विचार में थे, समय चला गया। आज के दिन बरुआ सागर में 20 तारीख थी अप्रैल की, खूब गर्मी थी, खूब। और उस समय गुरु महाराज ने अपने शीतल कर कमरों से इस जीव को मुनि पद के संस्कार किए। बहुत सौभाग्य के क्षण होते हैं कि जब गुरु आपको कोई व्रत दें, उसे मजाक मत बनाइए, गंभीरता से लीजिए। वो 1 महीने का, साल भर का, 2 साल का रात्रि भोजन का त्याग क्यों ना हो, बहुत विनम्रता के साथ, विनय के साथ, आज्ञानुरूप बन करके और जमकर उसका पालन कीजिए, शुद्ध से शुद्ध पालन कीजिए। वो आपका छोटा सा व्रत गुरु कृपा से आपको महाव्रत तक लेके चला जाएगा। आप सभी का मंगल हो, यही भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।